आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर 5 कर चुके हैं ना? यस सर। अब उसका रिवीजन बाकी है, आप लोग करते रहिए। ठीक है सर। ये ए, ये बी और ये सी, इसमें थोड़ा थ्योरी कर दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। इसमें कुछ फार्मूला है, कुछ ही फार्मूला से ये एक्सरसाइज बन जाएगा। कुछ ही फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला नहीं लिखाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें तीनों का नाम, तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। समकोण क्या बोलते हैं इसको? समकोण। समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एच, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एच। इंग्लिश वाला बच्चा, आज हिंदी का क्लास है, हिंदी वाला बच्चा का है, इंग्लिश वाला बच्चा को इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, लंब। लंब। इसको आधार बोलते हैं, ये भुजा को आधार बोलते हैं। आधार, ठीक है। देखिए लंब और आधार जो है ना, कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है। किसके हिसाब से? कोण के हिसाब जैसे से। कोण के हिसाब से। कोण के सामने वाला जो होता है ना, वो पी होता है। लिखिएगा तो लिख लीजिए, कोण के, कोण के सामने, कोण के सामने की भुजा पी कहलाता है। पी कहलाता है। और कोण के बगल वाला, कोण के बगल वाला, कोण के बगल वाला, कोण के बगल वाला को, कोण के बगल, बगल वाला बी होता है। कोण के बगल वाला क्या होता है? बी होता है। ऐसे याद रखिएगा, लिखने वाला काम नहीं था, फिर भी हम लोग लिखा दे रहे हैं। कोण के बगल वाला क्या होता है? पी होता है। और ये तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी होता है, तीनों भुजा में जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। तीनों भुजा में, ऐसे याद रखिएगा, तीनों भुजा में जो बड़ा होता है वो एच होता है। वैसे वो परपेंडिकुलर के सामने होता है, जो समकोण होता है ना, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? एच कहलाता है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले ही पढ़ा चुके हैं। जो नया बच्चा है उसके लिए है ये। देखिए ये P हो गया, ये B हो गया। इसको देखिए, लिखिएगा तो लिख लीजिए, बाकी इतना मिटा देंगे हम। मिटा दें? यस सर। अब मोटा मोटी समझिए। इसको कर्ण बोलते हैं, एच। इसको लंब बोलते हैं, मतलब पी। इसको आधार बोलते हैं, बेस। इसको बी बोलते हैं। देखिए एंगल, कोण के सामने वाला, इसके सामने क्या है? ये वाला भुजा है, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा? पी कहलाएगा। और कोण के बगल वाला तो ये है, ये तो एच हो जाएगा। कोण के बगल ये क्या है? बी सी है। कोण के बगल में क्या है? बी सी है। इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये एच हो गया। इसके सामने वाला पी, तो ये क्या हो जाएगा? बी। अब इसके सामने वाला क्या होगा? इसके सामने वाला क्या है? बी सी है, तब ये पी हो जाएगा, तब ये बी हो जाएगा, है ना। ये एंगल लेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जब ये एंगल लेंगे, ये कोण लेंगे, एंगल जब बोल रहे हैं तो कोण समझना, ठीक है ना। यस सर। कोण, ये कोण है, कोण सी है, तो कोण सी के सामने क्या हो जाएगा? ये पी को क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा। ये समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, ये याद रखना, कोण के सामने वाला पी कहलाता है। एच कभी चेंज नहीं होता, केवल पी और बी ही चेंज होता है। वो भी किस पे निर्भर करता है? कोण पे। किस पे? कोण पे। देखिए 6 रेशियो है, 6 साइन थीटा। ये यदि थीटा ले लिए हम लोग, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है? पढ़ा चुके हैं, कॉस थीटा बी बाय एच। टेन थीटा पी बाय बी। देखिए 3 ठो याद रहेगा ना, बाकी 3 रेशियो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? ये बी है बाबू, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। बी बाय क्या हो जाएगा? पी। और सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कॉसेक थीटा
H1P। बहुत अच्छा। देखिए ये 6 फॉर्मूला है और कुछ 3-4 फॉर्मूला है जिससे हम लोगों का ये एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक और फॉर्मूला होगा, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला का यूज होगा वो ऑन द स्पॉट बता देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है। देखिए P का है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, है ना? तो h बराबर होता है, यदि इसके से स्क्वायर हटा देंगे, ये देखिए एक अलग फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बने, 2 फॉर्मूला और बनेगा, ठीक है? इसी फॉर्मूला से तो h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना, इसी को स्क्वायर हटा दिए तो वही चीज रूट में आ जाएगा, ठीक है? अब h निकाल लिए, कभी क्या करेगा, p दे देगा, b दे देगा, आपको h पूछेगा तो h इस तरह से निकालना होगा, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला p बराबर पूछ लेगा आपसे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक है? और b यदि पूछ लेगा, p दे देगा और h दे देगा, और b पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा? जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसका रिवीजन करते जाइए। ओके सर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये 4 फॉर्मूला है ना, ये 3 फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना, ये 6 रेशियो याद रखिएगा, ये 6 रेशियो याद रखिएगा तो सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, हल्ला नहीं करना है। देखिए इसको उतारिए जल्दी, मिटा दे क्या? यस सर। मिटा दीजिए। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ओके सर। तो शाम में सबसे पूछेंगे अगले क्लास में। देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, है ना? जिस बच्चा को कोई प्रॉब्लम होगा पूछिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, एक त्रिभुज है, एबीसी नाम का त्रिभुज है, समझे? जिसका बी समकोण है, समकोण अभी जस्ट पढ़ा है ना? समकोण है, ये बी क्या है? समकोण है, ए है, ये सी दिया हुआ है। पढ़िएगा तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है? समकोण है। ये 24 दिया है और ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। देखिए एच फाइंड करके फिर बनाना है, ठीक है ना? देखिए जनरली जब नहीं दिया रहेगा ना एंगल, कभी देखिएगा क्वेश्चन 2 ठो दिया है उसमें, कभी इस एंगल से बात करेगा, कभी इस एंगल से बात करेगा, तो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, इस एंगल को भी पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हम लोग चलते हैं कि इसी एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एंगल सी से निकाल रहे हैं हम लोग, तो पी क्या हो जाएगा? कौन सी से निकाल रहे हैं पी, कौन सी के लिए पी क्या हो जाएगा? 24। बी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एच क्या हो जाएगा? अभी जस्ट फॉर्मूला बताएं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 से लेके 25 तक वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले ही पढ़ा चुके हैं। बोलिएगा तो फिर से बता देंगे वर्गमूल। देखिए पी कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलिए कोई बच्चा। 576। सब भूल के बैठा हुआ है, उसको जोड़िएगा 625 हो जाएगा, जोड़ के देखिएगा। एच कितना आ गया? 25। एच कितना आ गया? 25। देखिए हमको तीनों चीज पता चल गया, पी भी पता चल गया, बी भी, एच भी। पी और बी पहले से दिया हुआ था, एच हम लोग निकाले हैं। तभी क्या करेगा, ये दोनों दे देगा तब आपको ये निकालना होगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला था। कभी ये दोनों दे देगा, ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला बता रही है। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है साइन ए पूछ रहा है, बताइए साइन थीटा क्या होता है? ये थीटा एंगल को हम लोग साइन ए है, क्या है? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाय एच। साइन थीटा लिखवाए थे पी बाय एच। तो देखिए कौन ए है? ये ए है, यहाँ ए लिखा हुआ, ये ए है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? पी। ए के सामने वाला पी, क्वेश्चन वही नहीं कह रहा है, साइन ए, ए के सामने वाला क्या है?
पी कौन है? ए के सामने यही ना है, Yes, BC। sir. BC है तो पी के सामने क्या हो जाएगा? पी बराबर 7, एच बराबर ये 25, एच का भी चेंज नहीं होता, ये 25 हो गया। साइन ए हो गया, कॉस ए पूछ रहा, कॉस थीटा क्या है? बी बाय एच। तो देखिए ये एंगल ए है, ए के सामने पी तो ये होता है, हमको चाहिए क्या? बी। जब ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बी यही ना होगा। Yes, sir. 24 बाय 25। देखिए क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था, सेकंड में भी 2 क्वेश्चन है। कॉस साइन, साइन सी है, साइन सी है, साइन थीटा अभी जस्ट पी बाय एच। अब देखिए ये एंगल से बात करेंगे, तो इसके सामने वाला पी, इसके सामने वाला पी, तो पी क्या हो जाएगा? 24, एच, एच कभी चेंज होता ही नहीं, और ये सेकंड का है साइन, सॉरी कॉस, कॉस सी। देखिए कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। कॉस, कॉस सी क्या हो जाएगा? बी बाय एच। इसके सामने पी, तो बी क्या हो जाएगा? ये 7/25। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। इसमें किसी बच्चा को कुछ दिक्कत है तो पूछिए। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बन गया। सेकंड नंबर बनाइए आप लोग।